एक सच आपने मुझे बताया और एक सच मैंने आपको बताया। अली, क्या ये पॉसिबल नहीं कि हम इस सच को एक ख्वाब बना दें? सबा, ये सच ख्वाब बनकर ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर आप ये समझ लें कि मैं आपके सारे ख्वाबों की ताबीर हूँ। मुझे अपनी कोताही का एहसास हो गया है। उस गलती के बाद मैंने अपने आप से वादा किया है कि हर काम खुलूस नियत के साथ करूंगी। बात मान लो उसकी रमशा। क्या? लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बेटा। ये ले खाला, शादी के कार्ड। अरे माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। दिखाओ तो मुझे। यूसुफ, कितने कार्ड है ये? खाला पूरे 150। बस बेटा, अब इन पे नाम लिखना बाकी है, वो तुमने लिखना है और बांट के भी तुम्ही ने आना है। ठीक है खाला, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे ये नूर का डिपार्टमेंट है, सारे कार्ड्स पे वो लिखेगी और फिर कार्ड्स में बांट दूंगा और शहजाद भी थोड़े बहुत कार्ड्स बांट देंगे। हाँ बेटा, तुम नूर को भी कार्ड दे देना और उसे भी बुलाना, और लोग भी तो हैं उसके घर में। हाँ जरूर, बस मैं नूर को ही बुलाऊंगा और किसी और को। क्यों? और कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा? नहीं खाला, बस एक ही काफी है। अच्छा ये बातें छोड़ें, वो एक जरूरी बात करनी थी, आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ बेटा बोलो, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? और अगर तुम हया की तरफदारी में कुछ बोलने वाले हो तो यहीं चुप हो जाओ। अरे अम्मी, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। आप बच्चे की बात तो सुन ले पहले। हाँ देखिए, वो शराफत अंकल है ना, वो कह रहे थे कि मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, और ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि सबा अपनी तरफ से फर्नीचर नहीं लेकर आएगी। अरे ऐसे कैसे? फर्नीचर के बगैर कैसे रुखसत कर देंगे हम उसे? वो तो कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं ये? बिल्कुल, मैंने अली से बात की थी, वो कह रहा है उसने सारा इंतजाम कर लिया है, रूम भी सेट कर लिया है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भाई एक कंडीशन है, जो चीज़ें हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, वो सब अपने साथ ज़रूर लेकर आएंगे। शकीला, हमारी तो इतनी बड़ी टेंशन ही खत्म हो गई। हाँ आप सच कह रही हो, हमारी जिंदगी आसान हो गई। अरे सबा, सबा भाई को खाना बना के दो। नहीं खाला, मैं खाना खा कर आया हूँ, पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर आराम करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। शकीला, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसे बताओ, कितनी परेशान थी तुम फर्नीचर के लिए? जी डैड। आओ बेटा, बैठो। आपने बुलाया? अली बेटा, ये फाइल देख रहे हो? ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, और जाहिर है ये सब तुम्हारा है, तुम इसके वारिस हो। इसीलिए तुमसे आज एक खास बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या ये समझ लो कि तुम्हारी इजाजत चाहिए। मेरी कैसी इजाजत डैड? देखो अली, एक लड़की अपने सारे ख्वाब छोड़कर, सारे रिश्ते नाते, सब कुछ पसे पुश डालकर तुम्हारी दुनिया बसाने के लिए आ रही है। अपने ख्वाब छोड़कर तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए आ रही है। हो सकता है उसकी अपने भी कुछ ख्वाहिशात हों, कुछ अरमान हों, और वो उसका इजहार ना कर पा रही हो, कह ना सक रही हो, मगर तुम्हें खुद समझना है इन सब बातों को। देखो बेटा, वादा करो कि तुम अच्छा बेटा होने का सबूत दोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, मैं कभी आपकी इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। अब काम की बात यह है कि मैं इनमें से एक फाइल सबा के नाम करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ये सब कुछ आपका है डैड, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो बस इसका एक वारिस हूं। पूछना तो मेरा फर्ज था बेटा। ये लो फाइल, और इसके पेपर्स तैयार करवाओ। मैं अपनी बहू को मुंह दिखाई में ये देना चाहता हूँ। जी डैड, मैं कल ही लॉयर से बात कर। हाँ नूर, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि शादी के कार्ड्स आ गए। अरे वाह, बहुत मुबारक हो।
थैंक यू, लेकिन मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा क्योंकि सारे कार्ड्स आपने लिखने हैं और अगर देखा जाए तो टाइम बहुत कम है और कार्ड्स तो मुझे ही बांटने हैं। I'd love to. और भी कोई हेल्प हो प्लीज जरूर बताना क्योंकि सबा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है। हाँ जरूर, पर फिलहाल कार्ड्स लिखने हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ या फिर तुम मेरे घर आ जाओ? जो भी तुम्हारे लिए बेहतर हो, बट आई थिंक अगर तुम मेरे घर आ जाओ तो I'd like that more. ओके साउंड्स गुड, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। एक्चुअली क्योंकि रात देर तक रुकने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इफ यू ओके विद इट। हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं है, मैं आ जाऊँ। ठीक है। ऑलराइट, सी यू। सी यू। मैं अकेली नहीं हूँ यूसुफ, बहुत जल्द ये खुशफहमी तुम्हारी दूर हो जाएगी। जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि आज वक्त तुम्हारे साथ है, कल ये वक्त मेरा होगा। हाँ आ जाओ अंदर। आपने बुलाया? फाइल तैयार है? ऑलमोस्ट रेडी है, आप एक नज़र देख लें तो मैं फाइनल कर देती हूँ। ठीक है, मुझे लाके दे देना, मैं पढ़ लूँगी। और बताओ ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास खबरें? कोई ख़ास बात नहीं, बस आपने डील अकेले ही फाइनल कर ली, इस बात को लेके नूर मैम थोड़ी सी खफा हैं। जब मैं पूछती हूँ तो तुम बताती हो, खुद से क्यों नहीं बताती? एक्चुअली वर्कलोड की वजह से भूल गई थी। अच्छा, सिर्फ मेरी बातें भूलती हो या सबकी? नहीं मैम, मुझे भूलने की प्रॉब्लम है। फाइल ले आओ। जी। सबा, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। सबा, मैंने उन लोगों से तो कह दिया है कि मेरी एक ही बेटी है, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मैंने तुम लोगों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे मेरी तरबियत का कोई सिला नहीं मिला। सबक तुम भी हया। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए आपकी और अब्बू की इज्जत ही सब कुछ है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों का सर शर्म से झुके। मुझे अपनी माँ की दी हुई तरबियत का पास है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है सबा। सबा, अली बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देना। उसकी आवाज के साथ आवाज मिला के चलना, उसके कदम से कदम मिलाना, उसकी बातें कहे बगैर समझ जाना, उसे कुछ कहने का मौका नहीं देना। जब तुम ये सब कुछ करोगी ना, तो देखना तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, पर अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने ससुराल में अच्छे से रहना। शाबाश मेरी गुड़िया, शाबाश शाबाश। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। सबा, तुम्हें पता है एक माँ के लिए कितना मुश्किल काम होता है कि अपने दिल का टुकड़ा किसी और के हवाले कर दे, लेकिन क्या करें, यही कुदरत का निजाम है जिसे एक माँ बाप बड़ी खुशउस्लूबी के साथ निभाते हैं। अच्छा अम्मी, जब आपकी शादी हुई थी तो नानी उस टाइम थी? नहीं, मेरी माँ तो जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी कही हुई एक एक बात आज तक मुझे याद है। आप परेशान ना हो। नहीं, हेलो। हेलो डियर, कैसा लगा मोबाइल? पुरानी आदत गई नहीं? कौन सी आदत? गिफ्ट देके मनाने की।
बस जो गुनाह किए थे उन्हें सुधारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। बोलो, दोगी मेरा साथ? क्या मुझे अम्मी को बता देना चाहिए? खुदा ना खास्ता कल को कोई बात हो गई। सबा? जी अम्मी। क्या बात होगी? परेशान क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं। सबा, तुम भी जानती हो मैं भी कि तुम सच नहीं बोल रही। क्या बात? अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी। ये लो अम्मा, गिन लो पूरे 60,000 रुपये। तुमने दिए हैं तो पूरे ही होंगे ना, क्या गिनना है मुझे? अम्मा वो मुझे ही पैसे दे दो कपड़े बनवाने। हाँ, अभी ये रख लो, बाद में देख लेंगे। अम्मा इसमें तो सिर्फ एक फंक्शन ही कपड़े बनेंगे। अरे क्या पागल हो गया है? किसी वजीर की औलाद नहीं हो तुम? ये मायूं और बारात के कपड़ों के लिए पैसे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। महंगाई देखी है तुमने? कहाँ से बनेंगे 2 फंक्शन के कपड़े? शहजाद, नहीं है मेरे पास इससे ज्यादा पैसे। अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे। वो सबा के लिए पार्लर भी बुक कराना है। वो तुम्हारा दोस्त है ना जिसकी बहन का पार्लर है, उससे कहना कि अपनी बहन से बुकिंग करा देना, उसके पास तैयार होगी। कर दूंगा। अच्छा यार, वो आप ही से बात तो कर ले, सबा को तैयार करना है ना। अच्छा, कब है बारात? बारात है कोई 2 हफ्ते बाद। अच्छा, बारात वलीमे दोनों की बात करूं? नहीं, सिर्फ बारात की। वलीमे का तो दूल्हा वाले करेंगे ना। अच्छा चल, मैं आप ही से पूछ के बताता हूँ। अच्छा यार, वो पैसों की बात कर लेना। अम्मी कह रही थी कि सब चीजें फाइनल हो जाए। यार तो एक काम कर, सबा को खुद ही भेज दे, इस बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। चल मैं सबा को लेकर आता हूँ। चलिए ठीक है, मैं भी चल। ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। पूछोगे नहीं कि मैं कैसी हूँ? मरी नहीं अब तक, हमने तो तुम्हें कब का दफना दिया। खबरदार, एक बार जिंदा छोड़ चुका हूं, गैरत के नाम पे जान से भी मार सकता हूं। और अगर उस घर की तरफ रुख भी किया ना तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। बाप को खा चुकी हो, माँ को नहीं खाने दूंगा। और आइंदा इस रास्ते पे कभी मत आना। शहजाद, तुम्हारी बहन बेवा हो चुकी है। भाई तो अपनी बेवा बहनों को छत देते हैं, तुम तो मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे कि मैं किस हाल में हूँ। इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। और भाइयों का घर शरीफ बहनों के लिए होता है, भगोड़ियों के लिए नहीं। अच्छा तुम 1 मिनट रुको यहाँ पे, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। कुछ पैसे रखो, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना।
बड़ी बहन हो तुम्हारी, मेरा हक है तुम पे। शहजाद, काम करे रेस्टोरेंट की तरफ ले चले। किस तरह से चल रहे हैं? नहीं, अभी आपको कुछ हो जाता, चोट लग जाती तो आप तो हम पे इल्जाम लगा देते कि हमसे लगी है। सुना, आई एम रियली सॉरी मैम, मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एकदम नजर नहीं आया। आई एम सॉरी। प्लीज आके खोल के देख के चला करें। मैं पहले भी ऑफिस गया था आपके, वहां आप मुझे मिली नहीं, फिर सोचा कि आपको कॉल कर लूं। एनीवेज, आप ये बताइए कि आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? मैंने जो सोचा है फरूख साहब, आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट आपने मुझे करने के लिए कही है, मैं चाहती हूँ वो इन्वेस्टमेंट आप कर दें, और जब प्रॉफिट हो जाएगा तो I'll pay you double। मैं आपको डबल पे कर दूँ। मैं देखें, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो? अगर लॉस हो गया तो मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूँ? आपको तो फिर भी ओनली 10% बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं? ठीक है, मैं आपको कल तक जवाब देता हूँ। प्लीज, श्योर, टेक योर टाइम। इनफैक्ट आई होप कि आपका जवाब हाँ में होगा। I'll try. थैंक यू वेरी मच। Okay. क्या मुझे अम्मी को बता देना चाहिए? खुदा ना ख्वास्ता कल को कोई बात हो गई, अम्मी तो परेशान हो जाएंगी, और अगर उन्हें टेंशन में कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, लेकिन अम्मी के दिल में अली के लिए इज्जत कम हो गई तो? नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती कि मेरे होने वाले शोहर की खामियां सबको पता हो। उन्होंने मुझे बता दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में नहीं रखा। सबा? जी अम्मी। क्या बात होगी, परेशान क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं। सबा, तुम भी जानती हो मैं भी कि तुम सच नहीं बोल रही। क्या बात? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो करो। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने ससुराल में एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। सबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों नहीं कर पाओगी? सब कुछ कर लोगी तुम।
इंशाल्लाह बहुत अच्छे से। अम्मी मैं नहीं जानती कि कैसी आदत है उनकी, उनका कैसा मिजाज है, और अगर कभी मुझसे कोई गलती होगी तो। सबब वो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई तो तुम्हें समझा लेंगे। परेशान क्यों होती हो? इस वक्त को खुशी के साथ मनाओ, क्योंकि ये वक्त हर लड़की के लिए एक हसीन याद बन के रह जाता है। सब कुछ छोड़ दो, बस इस वक्त को मजे लो। ठीक है? ठीक है। डरा ही दिया था तुमने तो मुझे। बस वैसे ही सोच रही थी। अच्छा चाय बना के लाओ एक कप, फिर तो तेरी भी करेगी। ठीक है। वेरी नाइस नूर, तुम बहुत चालाक निकली। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा से शादी करने में मुझे कितना टाइम लगा था, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। हाया प्लीज अपनी लिमिट में रहो, ओके? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब नूर से कोई इस तरह से बात करता है। क्यों यूसुफ, तुम्हारी होने वाली बीवी है? हाँ मेरी होने वाली बीवी है। दिल इश्क़